हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज सकरोले और आप लोग इस समय मेरे साथ हैं निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आयु से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 3 तीसरा भाग प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 या पार्ट 2 को नहीं देखा है वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निम्बस एकेडमी पर जाकर पार्ट 1 व पार्ट 2 देख सकते हैं। ये आयु से संबंधित प्रश्नों का भाग 3 है। शुरू करते हैं, आज के सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? इस सवाल को हम दो तरीके से हल करते हैं। पहले हम करते हैं XY तरीके से और फिर हम करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट वाले तरीके से, जैसा हमने पहले और दूसरे वीडियो में किया है। देखते हैं ये सवाल। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। देखें, हम मान लेंगे, मानो मीरा की वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष, ठीक है, तथा प्रिया की वर्तमान आयु 4x वर्ष। देखें, हमने मान लिए मीरा की वर्तमान आयु 3x वर्ष तथा प्रिया की वर्तमान आयु 4x वर्ष। हमने 3x और 4x क्यों माने? क्योंकि मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात हमें दिया था 3:4। x से x कैंसिल हो जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा? 3:4। देखते हैं आगे क्या करना। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो हमें पहले 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखें, 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष अगो या 10 वर्ष बिफोर आयु कितनी हो जाएगी? मीरा की आयु कितनी हो जाएगी? मीरा की आयु हो जाएगी 3x - 10, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व आज जो आयु है उसमें कितने वर्ष कम हो जाएगी आयु? 10 वर्ष। तथा प्रिया की कितनी हो जाएगी? प्रिया की आज है 4x, इसमें कितने वर्ष की कमी हो जाएगी? 10 की। इतना क्लियर है सभी को? अब इनका अनुपात हमें दिया है, कितना है? 4:7, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व मीरा की आयु और प्रिया की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:7। अब देखें, हम इसका करेंगे त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 का गुणा होगा हर में, 7 का गुणा होगा अंश में। 7 का गुणा ऊपर कर लेंगे, 7 कितना हो जाएगा? 3x - 10 बराबर 4 कोष्टक में 4x - 10, ठीक है। 7 का गुणा 3x में करें, 7 दिया 21x। 7 का गुणा 10 में करें 70, ऋण का ऋण। 4 का गुणा 4x में करें, 4 × 4 16x माइनस 4 × 10 कितना हो गया? 40। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ है 21x और यहाँ है 16x। 21x का 21x, धन के 16 इधर आके हो जाएंगे ऋण के 16x, ठीक है। अब यहाँ ऋण का 70 उधर जाके क्या हो जाएगा? धन का 70, और ये इधर ऋण का 40, जैसे का वैसे, ठीक है। 21x में से 16x जाएंगे, बचेंगे 5x। 70 में से 40 जाएंगे, बचेंगे 30। x का मान कितना आ जाएगा? 30। ये 5 गुणा में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। 5 × 5 5 × 30। x का मान हमें कितना ज्ञात हो गया? x का मान हमें ज्ञात हो गया 6। x का मान हमें यदि 6 ज्ञात हो गया तो हमें निकालना है मीरा की 5 वर्ष बाद की आयु। तो हमें पहले मीरा की वर्तमान ज्ञात कर लेते हैं, उसमें 5 जोड़ देंगे। मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। हमने कितनी माने? 3x। तो यहाँ लिख लेंगे मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? मीरा की वर्तमान आयु 3x, 3 × x। x का मान कितना रख देंगे? 6, कितना जाएगा? 18 वर्ष। ये मीरा की क्या आ गई? वर्तमान आयु। अब कितने वर्ष बाद की निकालना? 5 वर्ष बाद की, तो 5 जोड़ दें, कितना जाएगा? 18 + 5 बराबर हो गया 23 वर्ष।
ये आ गई मीरा की वर्तमान आयु। ये हमने x मानकर किए थे। मीरा की 5 वर्ष बाद की आयु आई 23 वर्ष। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। कोई बहुत स्पीड से भी करेगा, बहुत तेज़ तेज़ लिख कर भी करेगा, या कैलकुलेशन फास्ट करेगा, डायरेक्ट यहाँ से प्रारंभ करेगा, तो भी 1 मिनट से कम समय में तो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसे कैसे थोड़ा सरल और थोड़ा जल्दी किया जा सकता है। देखें, सवाल में जो डाटा दिया है उसका उपयोग करें। एक है मीरा और एक है प्रिया। M फॉर मीरा, P फॉर प्रिया। मीरा के लिए लिख लिया हमने M, प्रिया के लिए लिख के P। अब देखें क्या दिया है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, 3:4। तो हमने लिख लिए 3/4। कितने वर्ष पूर्व या बाद, 10 वर्ष पूर्व। एरो लगाए, हमने लिख लिए यहाँ पर 10। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व। अब आयु का अनुपात कितना है, 4:7। आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:7। अब क्या हम यहाँ इनकी इससे तुलना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 का अंतर 1 और 4 और 7 का अंतर कितना, 3। हमें पहले अंतर को बराबर करना पड़ेगा। देखें, क्या हम 3/4 को 9/12 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौ 12। हमने अंश और हर में, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का गुणा कर दिया। 3 तिया 9, 3 चौ 12। अब सवाल ये आया कि 3 का ही क्यों किए, क्योंकि 4 और 7 का अंतर कितना है, 3। अंश और हर का अंतर कितना है, 3। और यहाँ अंश और हर का अंतर कितना था, 1। हमें पहले यहाँ पर जितना अंतर है वहाँ पर यहाँ पर भी उतना ही अंतर लाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 को हम 9/12 लिख सकते हैं। मतलब 3/4 का मान 9/12 है। अब हमें 3/4 से कोई लेना देना नहीं है। हम अब सवाल में जो भी डील करेंगे किससे करेंगे, 9/12 से। अब मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात हमारे लिए कितना हो गया, 9/12। वास्तव में जो 3/4 ही है, क्योंकि 3 तिया 9, 3 चौ 12। आप अभी इस प्रकार के सवालों को बार बार करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। देखें अब आगे क्या करना है। 9 और 4 का अंतर कितना है, 5। 12 और 7 का अंतर कितना है, 5। 5 का मान हमें कितना दिया है, 10। 5 का मान 10, तो 1 का मान 5 दूनी 10। 1 का मान हो गया 2। अब हमें किसकी आयु ज्ञात करना है, मीरा की। और कब की ज्ञात करना है, 5 वर्ष बाद की। तो वर्तमान में मीरा की आयु 9 है। 1 का मान 2, तो 9 का मान कितना हो गया, 18। 5 वर्ष बाद 5 और जोड़ दो, 18 और 5 कितना आ गया, 23 वर्ष या 23 ईयर्स। यही मीरा की आयु है। कब, 5 वर्ष बाद। सवाल को ध्यान से देखें। सवाल में क्या दिया गया है। सवाल है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इनकी आयु का अंतर कितना है। देखें, हमें दिया है, एक है सीमा और एक है रीमा। सीमा के लिए हमने लिख लिए S और रीमा के लिए लिख लिए R। इनकी आयु का अनुपात दिया है 9:16। हमने लिख लिए 9:16। ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, तो एरो लगाए और यहाँ लिख लिए 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 2:3। इनकी आयु का अंतर कितना है, हमें निकालना है इनकी आयु का अंतर। तो देखें यहाँ पर, यहाँ लिखा है 9:16, यहाँ लिखा है 2:3। 9 और 16 के बीच में अंतर है 7 का, ठीक है। लेकिन 2 और 3 के बीच में अंतर, या 3 और 2 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। पहले हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2/3 के अंश और हर में 7 का गुणा कर देंगे। अंश में भी 7 का और हर में भी 7 का। वास्तव में 7/7 का मान कितना है, 1 का। और किसी भी संख्या के मान में 1 का गुणा करने से या 1 का भाग देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, पता है हमें। तो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14।
और 3 गुणित 7 कितना हो जाएगा 21। मतलब हमने 2/3 को 14/21 लिख लिए, क्योंकि 14/21 भी 2/3 के बराबर है। 7 दूनी 14, 7 या 21। अब हमें जो पुराना अनुपात दिया है 2/3, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अब जो भी डील करेंगे वो करेंगे 14/21 के साथ, ठीक है। अब देखते हैं हमें 9 और 14 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। 16 और 21 के बीच में अंतर कितना है, 5 का। 5 का मान सवाल में कितना दिया है, 10। 5 का मान कितना दिया है सवाल में, 10। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 2, ठीक है। 1 का मान 2 आ गया। अब हमें क्या याद करना है, सीमा और रीमा की आयु का अंतर। तो देखें सीमा की आयु कितनी है 9, 1 का मान 2, तो 9 का मान कितना आ गया 18। रीमा के कितने हैं 16, तो 1 का 2, 9 का 18, तो 16 का कितना आ जाएगा 32 वर्ष। ये आ गई सीमा की आयु और ये आ गई रीमा की आयु, 32 वर्ष और 18 वर्ष। अब अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 32 में से 18 को घटा देंगे, यह जाएगा अपना 14 वर्ष। मतलब सीमा और रीमा की आयु का अंतर कितना आ गया 14 वर्ष। इस सवाल को थोड़ा सा और दिमाग लगाते या थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते तो 5-10 सेकेंड और बढ़ा सकते। कैसे देखें, यहाँ तक आने सवाल में, ठीक है। क्या हुआ, 9 और 14 का अंतर कितना 5, 21 और 16 का अंतर कितना 5, 5 का मान 10, ठीक है। 5 का मान कितना आ गया 10, 1 का मान कितना आ गया 2। अब हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, रीमा और सीमा की आयु का अंतर। अंतर यही देख लो कितना, 16 और 9 का अंतर कितना 7। हमें मान कितना किसका ज्ञात करना है, 7 का। 1 का 2, तो 7 का कितना जाएगा 14। सीमा और रीमा की आयु का अंतर कितना आ गया 14 वर्ष। आप सवाल को जितनी गहराई से समझने की कोशिश करोगे, अपने कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा डेवलप करोगे, सवाल को जितने अच्छे से समझोगे, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में आपका उतना समय आप बचा सकते हैं। देखें अगला सवाल क्या है। सवाल में दिया है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, ठीक है। हमने लिखे एस मतलब सानिका और जी मतलब गौरी, ठीक है। सानिका और गौरी की आयु का अनुपात कितना दिया है 3:4। कब की बात है, 1 वर्ष पूर्व की, ठीक है। अब हमें दिया है 1 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना दिया है 10:13। 1 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना दिया है 10:13, ये दिया है। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा 10:13। जो दिया है उसे लिख लिए। अब क्या ज्ञात करना हमें, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, ये है 1 वर्ष बाद की आयु। हम 1 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कर लेते हैं और उसमें कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, या 1 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कर लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। देखें, लेकिन यहाँ 3 और 4 का अंतर कितना 1, यहाँ 10 और 13 का अंतर कितना है 3। पहले अंतर को बराबर करते हैं। तो 3 और 4 में हम अंश और हर में गुणा करेंगे 3 का, तो 3 दिया 9 और 3 चौ 12। 3/4 को हमने लिख लिया 9/12, मतलब 3/4 का मान 9/12 भी हो सकता है। 3 तिया 9 और 3 चौ 12, ठीक है। अब हमें 3/4 से डील नहीं करना, हम डील करेंगे किससे 9/12 से। 1 और 1 कितने वर्ष है, यहाँ टोटल 2 वर्ष। 9 और 10 का अंतर कितना 1, 12-13 का अंतर कितना 1। सवाल में 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान दिया हमें 2, ठीक है। सानिका की आयु कितनी 1 वर्ष पूर्व की 9, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 18। ये कब की आयु है 1 वर्ष पूर्व की, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी +1 कर दो। 18 और 1 कितनी होगी 19 वर्ष, 19 वर्ष या 19 ईयर, ठीक है। अब ये होगी सानिका की वर्तमान आयु। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 1 का मान आया आपका कितना 2, तो 10 का मान कितना आ गया 10 का मान आ गया 20। ये कब की आयु है 1 वर्ष बाद की 20, तो 1 वर्ष पहले की कितनी 20 - 1 बराबर 19 वर्ष। यही आपका आंसर है, यही सानिका की वर्तमान आयु है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल दिया है हमें रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है वर्तमान में, है ना।
6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। देखें सवाल में क्या दिया है, उपयोग करें डाटा का। एक है रंजना और एक है राखी। तो रंजना के लिए हम क्या लिख लें, RN। राखी के लिए हमने लिख ली RK। ठीक है, RN मतलब हो गया रंजना और RK मतलब हो गया राखी। अब रंजना और राखी की आयु का अनुपात हमें दिया है 15:17, हमने लिख लिया 15:17। 6 वर्ष बाद, ठीक है, एरो लगाएं, ऊपर लिख लिए 6 वर्ष, जितने वर्ष बाद या जितने वर्ष पूर्व, ऊपर लिख लिए 6। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:10। ठीक है, लिख लिए 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:10। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, हमें किसकी याद करना है, आयु रंजना की। और कब याद करना है, 6 वर्ष बाद, मतलब ये 6 वर्ष बाद है, तो हमें रंजना की आयु याद करना है। अब देखें 15 और 17 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 9 और 10 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। पहले अंश और हर के अंतर को दोनों तरफ बराबर करें, तभी हम तुलना कर पाएंगे। देखें 15 और 17 का अंतर है 2, तो 9/10 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। मतलब यदि हम 9/10 को 18/20 लिखें तो दोनों का मान बराबर ही है, क्योंकि 2 × 9 = 18 और 2 × 10 = 20। अब हमें 9 और 10 से कोई लेना देना नहीं है। अब हम डील करेंगे कैसे, 18/20 से। देखते हैं 15 और 18 का मान, 15 और 18 का अंतर कितना है, 3। 17 और 20 का अंतर कितना है, 3। सवाल में 3 का मान कितना दिया है, 6 वर्ष। सवाल में 3 का मान कितना दिया है, 6 वर्ष। ठीक है, हमें ज्ञात किसका मान करना है, 18 का। तो 3 का मान 6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो 18 का मान कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। मतलब रंजना की 6 वर्ष बाद की आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष बाद की आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष। ठीक है, यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट है इसमें कि 36 वर्ष आएगी या नहीं, तो इधर देख लें आप। हमें 3 का मान कितना दिया है, 6। ठीक है, 3 का मान 6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। 1 का मान 2, तो वर्तमान में कितनी है, 15। 15 का मान कितना हो जाएगा, 30। ये कब की आयु आ गई, रंजना की। ये रंजना की आ गई वर्तमान की आयु। हमें कब की ज्ञात करना है, 6 वर्ष बाद की। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 6। 30 में आप कितना जोड़ेंगे, 6। तो कितना आंसर आ जाएगा, 36 वर्ष। यही आपका आंसर है। बस इस प्रकार के सवालों को हल करते समय आप अंश और हर का दोनों तरफ अंतर बराबर करें, उसके बाद ही तुलना करें। और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आयु से संबंधित प्रश्नों का आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें जाकर चैनल पर, और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल है, अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखें सवाल। हमें दिया है अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू के लिए लिख लिए हमने A और संध्या के लिए लिख लिए S। अनुपात कितना हो गया, 13:17। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 11:15 था। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अभी ये वर्तमान का अनुपात दिया है, तो वर्तमान की आयु ज्ञात कर लो। वर्तमान की आयु ज्ञात करने के बाद क्या करोगे आप, 6 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करेंगे, और 6 वर्ष बाद की जब आयु ज्ञात हो जाएगी तो उनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखें आप, 13 और 11 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। 15 और 17 के बीच में 17 और 15 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। तो 2 का मान सवाल में दिया है कितना, 4। जब 2 का मान दिया है 4, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। 1 का मान 2 हो गया, तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 26। और 17 का मान कितना हो जाएगा, 34। हमें अंजू और संध्या की वर्तमान आयु ज्ञात हो गई,
अंजू और संध्या की वर्तमान आयु, अंजू की आ गई 26 वर्ष और संध्या की आ गई 34 वर्ष। अब हमें निकालना 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो पहले ज्ञात करेंगे 6 वर्ष बाद इनकी आयु। तो अभी है 26 अंजू की, ठीक है, अंजू की आयु अभी है 26, तो 6 वर्ष बाद 26 + 6 कितना हो जाएगा 32 वर्ष। और संध्या की आयु अभी है कितनी है, संध्या की आयु है अभी है 34 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 40 वर्ष। अनुपात कितना आ गया 32:40। 8 से कैंसिल करें, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, या तो अनुपात कितना आ जाएगा, अंजू और संध्या की आयु का अनुपात 4:5। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब क्या इस सवाल को कुछ और दूसरे तरीके से हल किया जा सकता है कि हमें आयु निकालने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा अनुपात आ जाए? तो इस सवाल को आप बहुत गहराई से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे या समझोगे, तो आप इसे डायरेक्ट बिना आयु ज्ञात किए, बिना 6 वर्ष बाद आयु ज्ञात किए आप अनुपात ज्ञात कर लोगे, और अनुपात आएगा कितना 4:5। समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखें, अंजू संध्या, ठीक है, अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात हमें दिया है 13:17। बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पूरा ध्यान केंद्रित करके समझने की कोशिश करो। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। 13:17 लिख लिया आपने, 13:17 कब का अनुपात है? वर्तमान का। अब देखें 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से हम आएंगे 4 वर्ष पूर्व, अनुपात कितना हो गया 11:15। ये कितने वर्ष पूर्व है? 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब हमें निकालना है 6 वर्ष बाद, ये है 4 वर्ष पूर्व। अब हमें निकालना है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ये प्रेजेंट है, ये 4 वर्ष पूर्व है। अब हमें निकालना है कब? आज से 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। देखें ध्यान से, क्या ये 4 वर्षों को हम 2 वर्ष और 2 वर्ष करके 2 भागों में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 4 वर्ष को हम पहले 2 वर्ष पहले आए, फिर उसके 2 वर्ष पहले आए, ठीक है। हम 6 को 2-2 वर्ष के 3 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 वर्ष बाद, फिर 4 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद। सवाल को ध्यान से देखें, यहाँ पर 11 था, 2 वर्ष बाद हो गया 12, 4 वर्ष बाद हो गया 13, 4 वर्ष पूर्व हो गया फिर से 11, 11 से 2 वर्ष बाद गए 12 पे, 12 से 2 वर्ष बाद 13, फिर 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 14, फिर 2 वर्ष बाद 15 और फिर 2 वर्ष बाद 16, ठीक है। यहाँ पर 4 वर्ष पहले कितने थे 15 में, फिर कितना आ जाएगा 16, यहाँ कितना जाएगा 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, यहाँ कितना आ जाएगा 19 और यहाँ कितना आ जाएगा 20। ये कब का अनुपात है? 6 वर्ष बाद का। कितना आया 16:20। कितना आया 16:20। 16:20 को 4 से कैंसिल करो, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। अनुपात कितना आ गया 4:5। यही आपका आंसर था, ठीक है। ये तरीका है। इस तरीके से यदि आपसे ये पूछा जाता कि 2 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है, तो आ जाता कितना आपका 12:16। इसे काट देते, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3:4 आ जाता। फिर 2 वर्ष बाद आता तो ये आ जाता, 4 वर्ष बाद पूछता तो ये, 6 वर्ष बाद पूछेगा तो ये, 8 वर्ष बाद पूछेगा तो और आगे करते जा सकते हैं। बस आपको ये समझने की कोशिश करना है, सवाल को गहराई से पढ़ें, समझें, तभी आप इस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। इससे पहला वाला तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। बस पूरा खेल है समय बचाने का, आप कितना समय आपका बचा सकते हैं। देखें अगला सवाल, राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? पहले वर्तमान आयु ज्ञात करो, 16 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करो, फिर उनका अनुपात ज्ञात करो। देखें
एक व्यक्ति है राकेश, राकेश के लिए हमने लिख लिया आर। एक व्यक्ति है योगेश, योगेश के लिए लिख लिया हमने वाई। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 4:3। आयु का योग कितना दिया है 28 वर्ष, यहाँ लिख लिए 28 वर्ष। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 4 और 3 का योग कितना है 7, मतलब 7 का मान कितना 28, 7 का मान 28, तो 1 का मान कितना 4, 1 का मान 4, तो राकेश की आयु कितना 1 का 4, तो 4 का 16 और 3 का कितना 3 चौ 12, ठीक है। 7 का मान 28, 7 चौ 28, 1 का 4, तो 4 का 16 और 3 का 3 चौ 12। ये आ गई राकेश और योगेश की वर्तमान आयु, ठीक है। 16 वर्ष और कितने वर्ष 12 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है कितने वर्ष बाद की आयु 16 वर्ष बाद की आयु, तो दोनों में हम 16 जोड़ देंगे। राकेश की आयु में 16 वर्ष जोड़ेंगे, 16 और 16 कितना हो गया 32 वर्ष, और योगेश की हम जोड़ेंगे तो 12 और 16 कितना हो गया 28 वर्ष। हम इसे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 8 32 और 4 सत्ते 28। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा 8:7। यही आपका आंसर है। बस आज के सवाल इतने ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।